अकारांत और यण वाली धातु हो, उससे निष्ठा तकार को नकार हो। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में संयोगादेरातो धातोर येणवत् नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। उनमें प्रयुक्त प्रत्ययों के बारे में, आगमों के बारे में, आदेशों के बारे में, उन प्रत्ययों, आगमों, आदेशों को शब्दों में प्रयुक्त करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, उनको सिद्ध किया है कि किस प्रकार किन किन शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय, कौन कौन से आगम, कौन कौन से आदेश हो रहे हैं। आज हम अपने विषय को संयोगादेरातो धातोर येणवत् नियम से प्रारंभ करेंगे। आइए अधिक समय नहीं लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। नियम क्या कहता है कि जो संयोग आदि अकारांत और यण वाली धातु हो, उससे निष्ठा तकार को नकार हो, उससे निष्ठा तकार को नकार हो। अब यहां निष्ठा शब्द आया है। पिछली कक्षा में हमने कत कत वतु निष्ठा और निष्ठा नियम पढ़ा था, ये वहीं से चल रहा, ठीक है। अब यहां निष्ठा शब्द आ गया। अब निष्ठा से यहां कौन सा प्रत्यय हो रहा है? कत। अब कत कत वतु निष्ठा, कत और कत वतु प्रत्यय हो रहे हैं, तो निष्ठा से कौन सा प्रत्यय हो रहा है? कत प्रत्यय। धातु क्या है? दा धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा हो गई। शब्द क्या हमारा? द्रोण है? अब जब निष्ठा से कत प्रत्यय आ जाता है तो पूर्व सिद्धि में जिस प्रकार हमारे पास त शेष रहता था, ककार की लसक व तद्धिते से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करते थे, वैसे ही यहां पर भी होगा। और कृत अतिंग से कृत संज्ञा हो जाएगी, आर्ध धातु कम शेष से आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। जब ये होने के बाद अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है, संयोगादेरातो धातोर येणवत्, अर्थात सूत्र से तकार को, जो कत प्रत्यय का तकार है, उसको क्या हो जाएगा? नकार आदेश। अब हमने रूप क्या बनाना है? द्रोण है। अब द्रोण तो हमारा बन गया। अब एक नियम आता है अट कुपवांग नुम वय वाई अपि, ठीक है। नियम क्या कहता है? सूत्र से नकार को नकार आदेश हो जाएगा। अब नकार को जब नकार आदेश होगा तो क्या बनेगा? द्रोण। और फिर तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद द्रोण रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आता है हमारा ग्लान है। क्या उदाहरण आता है? ग्लान है। अब ग्लान में धातु क्या है? गलई धातु है। भुआदेव धातु से धातु संज्ञा, गलई का आदेश उपदेश असिति नियम से गलई के आत्व, गलई को आत्व हो जाता है। जो यहां लई पर है तो उसको आ हो जाएगा, तो गला बन जाएगा। अब निष्ठा से कत प्रत्यय आ गया, कत का त शेष रहेगा। अब बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। परिवर्तन कहां हुआ? केवल एक ही तो नियम आया है, आदेश उपदेशे असिति नियम, और तो नहीं आए। और स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य करके गलान हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। यहां पर नकार को नकार करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है लवादिभ्य। अब लवादिभ्य क्या कह रहा है? लवादिभ्य कह रहा है कि क्रियादि गण में, इसमें क्रियादि गण में लूय आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार को नकार हो। अब आपने धातु पाठ पढ़ी होगी तो उसमें गण है, ठीक है ना। भवादि गण, अदादि गण, क्रियादि गण, रोदादि गण, ये गण है। तो क्रियादि गण की लूय आदि 21 धातुओं से पर निष्ठा के तकार को क्या होगा? नकार आदेश होगा। अब उसमें ही प्रयुक्त लू धातु है क्रियादि गण में। अब उससे रूप क्या बनता है? लूने। अब जब लूने रूप बनेगा तो लू धातु से बुआदो धातु की धातु संज्ञा। अब निष्ठा से कत प्रत्यय आ गया, कत का त शेष रहा, कृत संज्ञा की, अर्धातुक संज्ञा की, इट के आगम की प्राप्ति थी। इट के आगम का निषेध किसने किया? एकाच उपदेश
अदातात सार्वधातुकार धातु कयो से गुण की प्राप्ति थी, गुण का भी निषेध कर दिया किंगति च नियम ने। अब जब गुण का भी निषेध हो जाएगा तो नियम क्या शेष रहेगा, क्या हमारे पास शेष रहेगा, लू प्लस न। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है लवादिभ्य, सूत्र से तकार को नकार आदेश हो जाएगा। जो निष्ठा से जो प्रत्यय था कत और कतवतु, तो यहां कत प्रत्यय रहा तो कत के तकार को क्या हो गया, नकार आदेश। अब जब नकार आदेश हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे हम कृत तद्धित समासास्य से, और स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद लून हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे एक नियम आता है, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण नियम है। क्या नियम है, हल है। अब हलय क्या कह रहा है, हलय कह रहा है कि अंग के अवयव हल से पर जो संप्रसारण है वो तदंत को दीर्घ हो, हल से परे जो संप्रसारण है तदंत को क्या हो, दीर्घ हो। अब उदाहरण क्या है हमारे पास, जैसे जीन है, उदाहरण क्या है, जीन है। अब जीने में धातु क्या है, जीने में धातु जया। अब जया धातु है तो बुआदि धातु से धातु संज्ञा निष्ठा से कत प्रत्यय, कत का तय शेष रहा, आर धातु कम शेष है तक पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। परंतु अंत में यहां पर एक नियम आता है, जया प्लस तय जब शेष रहता है तो एक नियम आता है ग्रही वै वैधि, इसको बड़ा कर देते हैं, ग्रही ज्या वै वैधि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भृजति नाम गीति च। अब नियम क्या कह रहा है, सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा। अब संप्रसारण किसको कहते हैं, अब जैसे हमने यण संधि पढ़ी थी, ई को यणची उसका मुख्य नियम था, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, और जब संप्रसारण करेंगे तो यण के स्थान पर इक हो जाएगा। अब जया में यह है, यह के स्थान पर क्या हो गया, ई। तो जया का ई होने के बाद संप्रसारण से पूर्व एक आदेश हो जाएगा, तो जय में ई मिलकर जी हो गया, और आ प्लस हलय से हर्षकार को दीर्घ इकार आदेश हो जाएगा, और लवादिभ्य सूत्र से तकार को नकार आदेश हो जाएगा कत प्रत्यय के, और जिन हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा, अगली कक्षा में हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।